दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कुछ ऐसे नियमों की जिन्हें अगर हम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन से धन की कमी समाप्त हो जाती है। या फिर अगर धन हमारी इच्छा के अनुसार है, वैसे तो देखिए धन कभी किसी की इच्छा के अनुसार होता नहीं है। हमेशा धन और बढ़ते रहने की लालसा हम सबके मन में बनी रहती है। तो दोस्तों, ऐसे में हमें वो कौन कौन से नियम हैं, या देखिए जो भी पूजा पाठ आप करते हैं उसे करते रहिए, नहीं करते हैं तो फिर अच्छे कर्म करते रहिए। पर देखिए कुछ जरूरी चीजें होती हैं जिनको अगर धन नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, धन है और आप निरंतर चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहे तो आप ये उपाय कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई आज अगर अमीर है तो अगर वो अच्छे कर्म न करे, लक्ष्मी का संचय न कर सके तो आने वाले समय में निश्चित रूप से उसे दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ये उपाय करेगा तो निश्चित रूप से उसे दरिद्रता का जो है सामना नहीं करना पड़ता है। सबसे पहला उपाय आपको बताती हूँ गौ माता के बारे में। गौ माता जो कि इन कामधेनु का नाम भी दिया गया। दोस्तों, शास्त्र में बताया गया है कि गौ माता को कामधेनु ही कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि गौ माता से हर इच्छा को जो है हम पूर्ण करा सकते हैं। जैसा कि आप सभी को अगर ज्ञात हो तो राजा दिलीप ने गौ सेवा करके ही अपने जीवन में आ रही समस्त मुसीबतों को समाप्त किया। संतान जो उनको नहीं प्राप्त हो रही थी, संतान प्राप्ति हुई गौ माता की सेवा से। तो दोस्तों, गौ माता में जो है वह 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवता का वास होता है। यानी सिर्फ एक गौ माता की, ध्यान दीजिएगा, एक गौ माता की अगर आप सेवा करते हैं, पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से गौ माता के अंदर समाहित उन सभी देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं। और भूल कर भी अगर आपके घर या आसपास गौ माता हैं तो आपको उनको कष्ट या चोट नहीं पहुंचाना है, इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि गौ माता के आप अभी इस समय स्क्रीन पे देख रहे हैं कि शरीर में जितने भी समाहित देवी देवता हैं, अगर हम गौ माता को कष्ट पहुंचाते हैं तो उन्हें कष्ट पहुंचता है। और दोस्तों, शास्त्र में तो ये भी बताया गया है कि गौ माता की सेवा, पूजा और उन्हें निरंतर एक रोटी देने से हमें लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मात्र एक रोटी, तो एक रोटी में देखिए हमारे घर में हिंदू धर्म में कहा गया है कि जो हमारे घर में सबसे पहली रोटी बनती है तो उस रोटी पे गौ माता का ही अधिकार होता है। तो अगर आपके आसपास गौ माता आती हैं तो आप उस रोटी को रखिए, और जब आती हैं 2 दिन 3 दिन में आप उन सारी रोटी को खिला दीजिए। और नहीं आती हैं तो कोशिश कीजिए आपकी इस रोटी को, जैसे आपके घर दूध वाले आते हैं तो उनसे कहिए कि वो रोटी उनके घर अगर कोई गाय है तो उन्हें ले जा करके दें। या फिर अगर आपके घर से थोड़ी दूरी पे गौशाला है तो आप कम से कम महीने में एक बार जा सकते हैं और गाय के लिए कुछ भोजन का प्रबंध कर सकते हैं। या फिर जो रोटियां आप प्रतिदिन गाय तक नहीं पहुंचा पाते हैं, इन रोटियों को थोड़ा सा सूखा करके रखिए। यानी उन रोटियों को, अगर जो रोटियां होती हैं उनको अगर आप अच्छी तरह से सुखा देंगे, तवे पे रोटी बनने के बाद अगर आप गौ माता की रोटी को सुखा देंगे तो वो रोटियां कड़कड़ी हो जाएंगी और 1 महीने तक भी वो रोटी आपकी खराब नहीं होगी। और जब आप गौशाला जाएं तो जो आपकी प्रतिदिन की रोटियां आप इकट्ठी किए हैं और जो भी आपके पास उन्हें चारा देने के लिए वो रोटियां लेते जाएं, चारा लेते जाएं और गौ माता को वहाँ पे दे दें। तो उन जो सूखी रोटियां हैं उनको जो गौ पालक है वो पानी में भिगो करके खिलाएंगे। तो इस प्रकार अगर महीने में एक बार भी आप गौ को रोटी देते हैं तो फिर आपका माना जाता है कि आप प्रतिदिन गौ के लिए रोटी या भोजन की व्यवस्था करते हैं। दोस्तों, शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है या फिर धन संबंधी समस्या है तो गुरुवार के दिन रोटी बना करके, पहली रोटी बनाकर उसके अंदर गुड़ रख करके देने से उनकी विवाह संबंधी या फिर दाम्पत्य जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं वो दूर होती हैं। तो गौ माता अपने आप में ही इतनी शक्तिशाली है। एक चीज और मैं बिल्कुल स्पष्ट आपसे कहना चाहूंगी कि कोई उपाय एक दिन करने से, 1 महीने करने से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और ये आप अपने घर में अगर नियम बना लेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको स्वयं ही इसका लाभ देखने को मिलेगा। वो नियम कुछ नहीं करना है, मैं आगे भी बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ कि सिर्फ 1 रोटी गाय को देने का नियम। और शास्त्र भी बताता है कि गाय को जो है पहली रोटी, जो घर की पहली रोटी है उस पर गाय का अधिकार होता है, और जो अंतिम रोटी होती है, जो लास्ट रोटी होती है, उस पर कुत्ते का अधिकार होता है।
तो दोस्तों ये नियम आप अपने घर में, अपने जीवन में उतार लें कि ये काम करना ही करना है, तभी जाकर के आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अब दोस्तों कभी भी आपको ये ध्यान देना है कि गाय को रोटी देते समय आप कोशिश यही करें कि अगर गौ माता आपके हाथों से खा लेती हैं तो ये बहुत अच्छी और शुभ बात है, तो आप उनको अपने हाथों से खिलाइए। पर गाय को रोटी खिलाने के बाद कभी भी उनके माथे का स्पर्श नहीं करना चाहिए, सिर्फ आप गौ को रोटी खिलाएं। ऐसा देखा जाता है कि प्यार से लोग गौ माता के माथे को भी सहलाते हैं, तो माथे को मत सहलाइए, आप सिर्फ उनको रोटी खिलाइए। रोटी खिलाने से ही आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और लक्ष्मी संबंधी अगर समस्या है तो वो निश्चित रूप से धीरे धीरे ही दूर होगी। दोस्तों कोई उपाय जो होता है वह एक दिन, एक महीने में आपको चमत्कार नहीं दिखाता है, या फिर अगर मैं कह रही हूँ कि आपके घर लक्ष्मी आएंगी तो इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि लक्ष्मी माँ आएंगी आपके घर में स्वर्ण वर्षा करेंगी। देखिए क्या होता है कि आप जब कोई उपाय करते हैं तो उससे आपके जीवन में सकारात्मकता आती है और आपका विचार जो है वह सकारात्मक होता है। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। जब कोई ग्रह बिगड़ता है तो क्या होता है, हमारा यही होता है कि वो सबसे पहले हमारे बुद्धि पे असर डालता है। जो कार्य हमें दिखता है कि इसके करने के बाद हमें फायदा होगा और दूसरों को वहीं पे दिख रहा है कि वो कार्य करने के बाद सामने वाला व्यक्ति जो है परेशानी में आएगा, लेकिन उस ग्रह ने हमारी बुद्धि को अपने अधीन कर लिया है, तो इसलिए हमें उस कार्य को करने में फायदा दिखता है और वहीं पे वो कार्य हमें नुकसान कर देता है। तो अगर आप गौ माता को रोटी देते हैं तो ग्रह के जो प्रभाव के कारण आपकी बुद्धि जो भ्रष्ट होती है वो नहीं होगी, आपकी सोच सकारात्मक होगी। और निश्चित रूप से जब हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हम अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे और शुभ कार्य करेंगे, और ऊपर से भगवान की कृपा होगी तो निश्चित रूप से हमारे घर लक्ष्मी का आगमन होगा। बस एक यही साधारण सी बात है, इसी बात को समझना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों दूसरा उपाय बताऊंगी मैं आपको। दूसरा क्या करना है, दूसरा मैंने अभी बताया है कि घर की आखिरी रोटी जो है वह कुत्ते को अवश्य देना है। अब कुत्ते को क्यों देना है दोस्तों, मैं हर चीज़ आपको उदाहरण के साथ बताती जाती हूँ ताकि आपको कहीं किसी प्रकार का संशय न हो, बातों को समझने में आपको काफ़ी आसानी हो। तो देखिए, घर की अंतिम रोटी आप कुत्ते को दें। काले कुत्ते को रोटी देने से वैसे ही आपके शनि, राहु, केतु ये तीनों ग्रह जो है वह शांत होते हैं। दोस्तों शास्त्र में तो ये भी लक्षण बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति का ग्रह जो है वह बहुत खराब है तो वो कुत्ते को रोटी देता है, कुत्ता आता है, रोटी सूंघता है और वहां से चला जाता है, वह कदापि उस व्यक्ति के द्वारा दी गई रोटी को हाथ नहीं लगाता है। ध्यान दीजिएगा, इसलिए नहीं लगाता है दोस्तों कि कुत्ते का सीधा संपर्क जो है, संबंध जो है वह हमारे ग्रहों से है, तो वो निश्चित रूप से आपके द्वारा दी गई रोटी को कभी नहीं खाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। वहीं पे आपके द्वारा अगर आपके ग्रह सब अच्छे हैं तो आप अगर सूखी रोटी फेंकते हैं फिर भी कुत्ता जो है बहुत चाव के साथ खाएगा। तो अब आज मैं बात ये नहीं कर रही हूँ कि उसको पहचानने का लक्षण आपको नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि आपको धन संबंधी समस्या दूर करने के लिए और करना क्या है। तो देखिए, आपको करना है कि आपको रात्रि के समय आप कुत्तों के लिए एक रोटी निकालिए। उस रोटी में आप चाहे तो तेल लगा लीजिए, पर ये रोज की बातें हैं, मैं बहुत साधारण सा नियम आपको बता रही हूँ। आप कुछ मत कीजिए, वो रोटी ले जाकर के आप अपने दरवाजे के आसपास, जरूर कुत्ते आते ही होंगे तो आप वहाँ पे दे दीजिए। जैसे ही आप 10 दिन तक इस नियम का पालन करेंगे, यानी 10 दिनों तक आप एक समय पे कुत्ते को रोटी देंगे, तो आप भले ही भूल जाए, कुत्ते उस समय आपके दरवाजे पे आना नहीं भूलेंगे। उनकी एक ये बहुत बड़ी विशेषता है। नहीं विश्वास हो तो आप करके देखिएगा। आप जिस समय रोटी देते हैं कुत्ते उस समय आपके दरवाजे पे जरूर आएंगे। तो आप ये नियम बना लीजिए कि अपने घर की एक रोटी बनाइए और एक रोटी कुत्ते के लिए, एक रोटी मैंने बताया पहले ही कि एक रोटी गाय के लिए रखिए। अब दोस्तों कारण आपको भी मैंने अभी अभी बताया कि इससे आपके शनि, राहु, केतु ये तीनों ग्रह जो है वह शांत हो जाते हैं। तो इस काम को आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कभी कभी बहुत कुछ अच्छा होने के बाद हमारे जो ये पापक ग्रह हैं वो हमें जीवन में सुखी नहीं रहने देते हैं। तो इनसे बचने के लिए आपको कुत्ते को रोटी देना जरूर शुरू कर देना चाहिए। अब दोस्तों बात करूंगी मैं कि चिड़ियों की। देखिए, हिंदू धर्म में कहा गया है कि हम अपने भोजन के समय पंचबलि, भोजन के पहले पंचबलि अवश्य दें। पंचबलि का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी जीव जंतु या पशु की बलि दें। 5 लोगों को भोजन दें, 5 लोगों को संतुष्ट करें, फिर हम जाकर के भोजन
कर सकते हैं। हमारे शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि जो भोजन हमें भगवान देते हैं उस पे सिर्फ हमारा अधिकार, हमारा हक नहीं है। इन 5 जीवों को जिनको की ज्ञान नहीं है, उनको भोजन देने के बाद, उन्हें संतुष्ट करने के बाद हम स्वयं भोजन करें। तो गाय, कुत्ता, चिड़िया, कौवे और इनको भोजन दें और उसके बाद चींटियों के लिए भोजन दें। दोस्तों, तो चींटियों के लिए भोजन में आपको आटा, चीनी, कहीं पे आप बाहर जा रहे हैं तो देखें कहीं पेड़ पौधे के पास चींटियां हैं तो इनको दे दें। पर ये अगर 5 जीवों को आप भोजन नहीं दे पाते हैं तो फिर आप इन 3 जीवों को संतुष्ट करने से भी उन 5 जीवों का फल जो है वह प्राप्त कर सकते हैं और निश्चित रूप से आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा होगी। तो अब आपको क्या करना है कि आप सुबह सुबह एक नियम बना लीजिए। आप एक जगह से थोड़ा सा अनाज ले लीजिए, छत पे किसी एक स्थान पे थोड़े से अनाज ले जाइए, आप डालते जाइए। और आप अनाज में आप चाहे तो 7 प्रकार के अनाज डाल सकते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा गया है कि अगर 7 प्रकार के अनाज आप चिड़ियों को खिलाते हैं तो उससे अगर आपके व्यापार में मतलब घाटा चल रहा है तो वो सही हो जाता है, आपको नौकरी नहीं मिलती है तो वो सही हो जाते हैं। तो ये 7 प्रकार के अनाज, जिनको सतंजा भी बोलते हैं, तो ये भी खिला सकते हैं। कुछ नहीं तो आप एक अनाज, चावल, गेहूं, जौ, कुछ भी आप चिड़ियों के लिए डालें, पर प्रतिदिन ये नियम जरूर करें। और अगर आप अनाज नहीं डालते हैं तो आप अपनी रोटी, एक छोटी सी रोटी ले लें, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें और तोड़ने के बाद जो है आप इसको ऊपर छत पे डाल दें। तो इसको कौवे भी खाएंगे, चिड़िए भी खाएंगी और उससे जो है कि आपकी ग्रह संबंधी समस्या दूर होगी, धन संबंधी समस्या दूर होगी। और सतंजा, अगर नौकरी में समस्या चल रही है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, फिर अगर आप चाहते हैं कि आपको मनपसंद नौकरी मिल जाए तो फिर आप ये सतंजा पक्षियों के लिए जरूर डालें, पानी रखें। इससे भी दोस्तों हमारे ग्रह अनुकूल होते हैं और लक्ष्मी की कृपा जो है वह बनी रहती है। तो दोस्तों, यही कुछ जानकारियां थी और इस जानकारी को सुनने के बाद भले ही ये जानकारी आपको बिल्कुल साधारण लगे, सामान्य लगे, पर दोस्तों इसमें कहीं किसी प्रकार की बनावट नहीं है। ये बिल्कुल शास्त्रोक्त बातें हैं और करने के बाद, इन्हें जीवन में उतारने के बाद आपको निश्चित रूप से लाभ ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।